नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर, जहां गोपालपुरा बाईपास रोड पर हंगामा होने की सूचना मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद हैं, इकट्ठा हो गए हैं। कैफे के बाहर युवक से मारपीट कर पगड़ी उछालने के भी आरोप लगे हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। बजाजनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के उच्चाधिकारी लोगों से समझाइश कर रहे हैं। भीड़ को मौके से हटाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें जो गोपालपुरा मोड़ से आई है, गोपालपुरा बाईपास रोड पर ये हंगामा होने की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से देखते देखते लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई। राजधानी जयपुर से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां गोपालपुरा बाईपास रोड पर जमकर हंगामा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में मौके पर लोग इकट्ठा हैं। कैफे के बाहर एक युवक से मारपीट करके उसकी पगड़ी उछालने के आरोप लगे हैं। हंगामे की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही है। गोपालपुरा बाईपास रोड पर जमकर हंगामा हुआ है। काफी तादाद में लोग वहां पर जमा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या है पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है? देखिए हेमंत, गोपालपुरा बाईपास पर एक कैफे है और उसी कैफे पे आरोप यह है कि एक व्यक्ति जो कि खुद को थानेदार बताते हुए वहां कैफे में जाता है, उसके साथ 2-3 लोग और होते हैं और वहां वे लोग कॉफी वगैरह कुछ पीते हैं, कॉफी की मांग करते हैं। उसके बाद उसके पैसे भी नहीं देते हैं, जिसकी बाद वहां पर मौजूद उस पुलिसकर्मी ने वहां मौजूद कर्मचारी युवक से कोई हाथापाई की। और इसी बीच जो कैफे संचालक का दोस्त जो कि सिख युवक था, उसने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके बीच में हाथापाई हुई और मामला मारपीट तक पहुंचा, हाथापाई तक पहुंचा, जिसमें सिख युवक की पगड़ी गिर गई। और उसके बाद उन लोगों ने उस थानेदार जो कि सब इंस्पेक्टर बताया जा रहा है, उसके साथ जम के हाथापाई की। और पूरे मामले के बाद में सैकड़ों की संख्या में लोग गोपालपुरा पर इकट्ठा हो गए। पगड़ी गिराने की बात का आरोप लगाया गया और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा लोगों ने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर एसीपी जो आदित्य पुनिया बजाजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल वहां पर हंगामा जो है वो जारी है। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वहां पर की जा रही है और पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो अब उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई है। तो मामला फिलहाल सिख युवक से मारपीट कर उसकी पगड़ी उछालने का ये पूरा आरोप और मामला है, जिसके बाद अब सिख समाज की काफी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए हैं। जी बिल्कुल विष्णु, अभी जांच में ये साफ हो पाएगा, लेकिन बहरहाल क्या किसी पक्ष की ओर से केस दर्ज करवाया गया है और अब लोग ये क्या चाह रहे हैं? देखिए, अभी कोई पक्ष की ओर से मुकदमा है या कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, चूंकि मौके पर हंगामा जो है वो जारी है। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं, लेकिन एक व्यक्ति की जो बाइट यानी एक व्यक्ति का जो बयान सामने आया सिख युवक का, उसका कहना यही था कि वो अपने दोस्त के कैफे पर गया था, लेकिन जब मौके पर पहुंचा तब तक एक व्यक्ति खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कैफे संचालक और उसके कर्मचारी से को धमका रहा था, पैसे नहीं दे रहा था। और इसी बात पर जब सिख युवक ने बीच बचाव किया तो पुलिसकर्मी की उस सिख युवक से कहा सुनी के बाद हाथापाई हो गई, जिसमें उन लोगों ने भी पुलिसकर्मी को जम के पीटा, जो कि विजुअल भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बहरहाल विष्णु, ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लेकिन क्या ये साफ हो पाया है, ये सामने आ पाया कि आखिरकार जिस पुलिसकर्मी की बात हो रही है वो कौन है? क्या वो असली है या फर्जी है? देखिए, जो सिख युवक का ये भी कहना है कि उन्होंने जब पुलिसकर्मी बताया कि युवक ने खुद को आकर के तो उसका आई कार्ड मांगा, लेकिन उसका आई कार्ड दिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन जो विजुअल्स में जो नजर आ रहा है वो संभवतः एक सब इंस्पेक्टर बताया जा रहा है ईस्ट जिले का। लेकिन पूरे मामले की जांच जो है फिलहाल अधिकारी करेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस की प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से हंगामे को शांत करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें जो राजधानी जयपुर के गोपालपुरा बाईपास रोड से सामने आई हैं, यहां पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस मौके पर है, पुलिस का जाब्ता मौके पर है और कोशिश ये की जा रही है कि जो भीड़ है उसको पहले यहां से हटाया जाए। तो उसका कैफे है ग्रैबे कॉफी, यहाँ पे कोई बंदा घुसा, अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था, बोला इंचार्ज हूँ मैं, सही हूँ, 4-5 उसने पोस्ट के नाम लिए और बोला फ्री कॉफी दो।
3 जने उसके साथ थे। उस बंदे ने लड़के के साथ हाथापाई करी। उसने बोला कि सर मैं नहीं दे सकता, ये लड़का है काम करता है। मेरे दोस्त का कैफे, मेरे दोस्त के कैफे पे मैं यहाँ पे आया, बाई चांस निकल रहा था, इसको पकड़ रखा था, सिविल ड्रेस में बंदा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाथ को छोड़ो, कौन है? उस बंदे को मैंने कहा आप आई कार्ड दिखाओ। उसने आई कार्ड नहीं दिखाया, अंदर से डंडा लेके आया, मेरे कॉलर आके पकड़ लिया उसने। उसके बाद उस बंदे ने दाढ़ी पकड़ी। मैंने उसको बोला, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सारे बंदे यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उस बंदे को बोला कि आप दाढ़ी छोड़ो, मैं आपके साथ चलता हूँ, क्या चलना है। अगले बंदे ने डंडा निकाला, मेरी पग खोल दी वहाँ पे और मेरे को जमीन पे फेंकी। उस बंदे कह रहा पिस्टल और निकाल गाड़ी में से, कह रहा पिस्टल निकाल। और उसके साथ पुलिस वाले थे यहाँ पे, 112 के अंदर उसको लेके गए, मेरी चेन और उतार के गए। क्या नाम है उसका, क्या नाम है? नाम मेरे को नाम नहीं पता। सिविल ड्रेस में था, सिविल ड्रेस में था। बाद में पता चला भाई फूल सिंह ऐसा ही बताया। फूल सिंह या गुलशन, क्या नाम है? गुलशन या फूल सिंह नाम है, मेरे को नाम नहीं पता। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उस बंदे को। सिविल में आए थे, ये भी नहीं कि वर्दी में थे, सिविल में आके। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से सामने आई है। बहरहाल भारी हंगामे की स्थिति यहां पर देखी गई, लेकिन पुलिस को जैसे इंफॉर्मेशन मिली है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के कई उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच करके लोगों से समझाइश कर रहे हैं। भीड़ को तीतर बीतर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाथापाई हुई और कथित पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी हुई है। एक युवक ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट हुई है और इसी पर लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक 9 मंजिला इमारत से कूदकर एक युवती ने खुदकुशी कर ली। माता पिता के साथ ये युवती फ्लैट में रहती थी। लीना सिंह के तौर पर इसकी पहचान हुई है। सूचना मिलने के बाद मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका का शव मोर्चे में रखवाया। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया। मोहाना थाना इलाके के नमन रेजिडेंसी की घटना बताई जा रही है। 9 मंजिल की बिल्डिंग से कूदकर युवती ने खुदकुशी की है। वहीं कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इलाज के नाम पर हत्या करने की वारदात सामने आई है। तांत्रिक ने एक शख्स को बांधा, उसके बाद जिसे इलाज के नाम पर पीटा गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। बीमारी ठीक करने के नाम पर इस तांत्रिक ने ये मारपीट की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए किस तरीके से ये गोरख धंधा चलता है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है और इलाज के नाम पर हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर हैं। ओम, क्या इन तस्वीरों को लेकर ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए, ये कोटा ग्रामीण के सुल्तानपुर इलाके के करीब 1 सप्ताह पुरानी तस्वीर है। इसके बाद अब परिजनों ने जब मौत के करीब इतने दिन बाद में जो है कोटा ग्रामीण एसपी को जो है शिकायत देकर तांत्रिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। दिल दहलाने वाली तस्वीरें कहा जा सकता है कि अंधविश्वास और तांत्रिक के पास जब इलाज के बहाने लेकर जाते हैं, अस्पताल के बजाय उस तांत्रिक के पास 70 किलोमीटर दूर शहर से वहां जाते हैं और तांत्रिक द्वारा उनके साथ बेरहमी से हाथ पैर बांधकर मारपीट करने की लाइव तस्वीरें जब सामने आती है, तब ये पूरा मामला का खुलासा होता है। हालांकि बड़ी बात यह है कि तांत्रिक द्वारा मारपीट करने के बाद उस व्यक्ति की, जो कि 50 वर्षीय व्यक्ति था कुनाड़ी इलाके का, उनकी मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। हालांकि परिजनों ने तांत्रिक पर इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि न केवल उस व्यक्ति के साथ बल्कि परिवारजनों के साथ भी उन्होंने मारपीट की, दौड़ा कर। फिलहाल सुल्तानपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी भी है। लेकिन बिल्कुल ओम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बहरहाल इसी बीच खबर मिल रही है जोधपुर से, बड़ी खबर है। लिफ्ट देने के बहाने एक लूट की वारदात हुई है। बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में यह वारदात कैद हुई है। शास्त्री नगर ए सेक्टर में युवक से लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। शास्त्री नगर थाना पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और कहीं भी बदमाश वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। अगली खबर कोटा से, जहां हिंदू संगठनों ने अनंतपुरा इलाके के मदरसों में दलित बच्चों के धर्मांतरण के आरोप लगाए। हिंदू संगठनों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। ऐसे मदरसों की जांच करवाकर सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं करने पर हिंदू महापंचायत बुलाकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, हाड़ौती के अंदर कई मदरसों में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद का गंदा खेल खेला जा रहा है। भारत विरोधी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है और ये केवल मुस्लिम बच्चों को ही नहीं, हिंदू बच्चों को जबरन मदरसे में भर्ती कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है।
हम देखते हैं अनंतपुरा दारुल उलूम मदरसे में एक बच्ची को जिसका नाम सकीना बेरवा हो जाता है और पिता का नाम लेखराज है, एक हिंदू बच्ची का नाम परिवर्तन करके उसको इस्लाम में कबूल करवा दिया जाता है। और केवल ये प्रकरण नाम परिवर्तन करने तक ही सीमित नहीं है, ये प्रकरण जो भी धर्मांतरण में जो गतिविधियां इस्लामिक द्वारा कराई जाती है वो सारी गतिविधियां इन बच्चों के साथ हुई है, इनकी जांच होनी चाहिए। और इसी बीच बारां के इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भंवरगढ़ में नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक मवेशी को बचाने के चक्कर में बोलेरो कार पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। इस हादसे में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भंवरगढ़ इलाके में नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान गई है, 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बारां के इलाके से, जहां पर भंवरगढ़ में नेशनल हाईवे पर 27 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, 4 लोगों की जान गई है, 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बहरहाल जानकारी के मुताबिक एक मवेशी को बचाने के चक्कर में बोलेरो गाड़ी पलटी, जिससे हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ है विपिन तिवारी, हमारे संवाददाता बारां से। विपिन, क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले की घटना है और भंवरगढ़ के पास ये राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की घटना है और आवारा मवेशी को बचाने के चक्कर में बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। बोलेरो गाड़ी थी, 9 जने कुल सवार थे इसमें और तेज रफ्तार जब NH 27 पर जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हो तो स्पीड भी अमूमन तेज होना ही था। ऐसे में अचानक से जो गोवंश बैठा हुआ था सड़क, मृतकों की शिनाख्त हो पाई है विपिन? जी बिल्कुल, मृतकों की शिनाख्त अभी पहुंचा है, एम्बुलेंस पहुंची है, पुलिस पहुंची है, मौके पर निकाला गया है उनको। खुशियारा गांव है समरानिया के पास, वहीं के मृतक बताए जा रहे हैं और ये किशनगंज की तरफ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हल्लाबोल की, जिसमें डीग जिले के कुम्हेर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचे, कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सूचना पर कुम्हेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, छात्रों को रोकने की कोशिश की। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में इस दौरान जमकर हाथापाई हुई है। बाद में पुलिस ने एबीवीपी के 11 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में संविदा भर्ती में घोटाला किया गया, स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाई गई, विश्वविद्यालय में कई तरह के टेंडर दिए गए, इनमें कई अनियमितताएं हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय में 25 लाख का गबन किया गया। इस तरह के आरोप एबीवीपी के छात्र नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं। उधर कोटा में बीजेपी नेता और अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष को जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। पीड़ित बीजेपी नेता ने अपने समर्थकों के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर के शहर के एडिशनल एसपी दिलीप सैनी से शिकायत की। पीड़ित नेता ने धमकी देने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की है। बीजेपी नेता साहिल मिर्जा ने बताया कि 3 अलग अलग नंबरों से उन्हें फोन कर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने पूछा कि नासिर और जुनैद को जब जिंदा जला दिया गया तो तुमने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। इस पर मिर्जा ने कहा कि ये मुद्दा कोटा से जुड़ा नहीं था। उसके बाद फोन करने वाले शख्स ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से इसे इस्तीफा देने के लिए कहा और इस्तीफा नहीं देने पर जिंदा जलाने की धमकी दी। 3:48 में मुझे एक कॉल आया। कॉल में कहा गया कि एक हरियाणा के अंदर कोई मामला हुआ होगा, नासिर और जुनैद करके कुछ मामला, कि आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। तो मैंने कहा ना तो ये मामला मेरी जानकारी में है और ना मैं उन लोगों को जानता। उदयपुर में अफीम किसान संघ की ओर से कई मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में किसान यहां पर इकट्ठा हुए। डोडा चूरा नष्टीकरण की मांग को लेकर किसान तेज बारिश के बीच भी कलेक्ट्रेट के बाहर डटे रहे। किसानों का कहना है कि अफीम डोडा चूरे का खेत में नष्टीकरण से पहले इसका प्रमाण पत्र जारी करते हुए मुआवजा तय होना चाहिए, जिसे किसानों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। साथ ही किसानों ने कहा कि पुराने डोडा चूरा को लेकर किसानों पर आबकारी विभाग की ओर से कोई केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। किसानों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन भी दिया है। ये डोडा चूरा नष्टीकरण की समस्या को लेकर किसान यहाँ बड़ी बारिश में आए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 2016 से पहले सरकार किसानों से डोडा चूरा जो होता वो 125 रुपये किलो खरीदती थी, लेकिन 2016 में एक आदेश जारी कर दिया कि सरकार आबकारी विभाग मिलकर के किसानों से डोडा चूरा नष्टीकरण करवाएंगे। उनको ऐसे ही डलवा दिया जाता था, जला दिया जाता था, पानी में डाल दिया जाता था, जिससे वो नष्टीकरण हो जाता था। लेकिन उसके एवज में सरकार किसानों को कुछ नहीं देती थी, जबकि आज डोडा चूरा जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10,000 रुपये किलो है।
सरकार पकड़ती है, उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बताती है, लेकिन किसानों से नष्टीकरण करवाया जा रहा है। हम हमारी वाजिब मांग लेकर के आए कि साहब हमें हमारा मुआवजा दिया जाए, आप डोरा चूरा लो, हम देने के लिए तैयार हैं। वहीं राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में बीती रात को 12 मंजिला अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आग की लपटों में अपार्टमेंट में लगी वायरिंग में चिंगारियों के साथ धमाके हुए, इसके चलते बिजली गुल हो गई। 10वीं मंजिल पर आग लगने की वजह से दमकल की स्नॉर्कल लैंडर मशीन मौके पर बुलाई गई। दमकल की टीम ने इस आग को बुझाया। 9वीं मंजिल पर फंसे लोगों को भी स्नॉर्कल लैंडर मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। ये रॉयल तत्वम अपार्टमेंट है आपके पत्रकार कॉलोनी में। इसमें जो लाइट का जो वायर का पैनल बना हुआ है, उस वायर के पैनल में स्पार्किंग से आग लगी है। तो पूरा पैनल जो है 12 मंजिल बिल्डिंग है, वो पूरा पैनल ऊपर तक जल गया है। पैनल जलने से धुआं काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और वायर का धुआं वैसे भी बड़ा जहरीला होता है। कुछ लोग जो है वो लिफ्ट नहीं चलने के कारण से फंस गए थे ऊपर। जो वृद्ध थे, जो सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर सकते थे, वो ऊपर फंस गए थे। तो पुलिस की टीम जो है वो सबसे पहले मुहाना थाने की मानसरोवर सर्किल की, चूँकि मेरी आज नाइट गश्त थी तो मैं भी पत्रकार कॉलोनी सर्किल पे था, तो जल्दी पहुंच गया। तो पुलिस की जो टीम है वो सबसे पहले पहुंची है। और पुलिस तो वहीं मदन राठौड़ कल राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभालेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संगठन और आगामी उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की है। इसके बाद बीजेपी संगठन में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 3 अगस्त को पार्टी कार्यालय में समारोह का आयोजन होगा। वहीं प्रदेश बीजेपी दफ्तर में तैयारियों को लेकर के भी समीक्षा कर ली गई है। इसे लेकर निवर्तमान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बैठक की। बैठक के बाद सीपी जोशी ने बताया कि पूजा अर्चना के बाद नए अध्यक्ष मदन राठौड़ पदभार संभालेंगे। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा में हर विधानसभा इलाकों से बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद होंगे। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी कल पदभार ग्रहण करेंगे। कल वो वायुयान से दिल्ली से निकलकर 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर युवा मोर्चा और हमारे पार्टी के पदाधिकारी उनका भव्य स्वागत करेंगे और वो वहाँ से पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। वहाँ वो तो कल मदन राठौड़ के बीजेपी के तौर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होने वाली है। इससे पहले निवर्तमान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नेम प्लेट की जगह मदन राठौड़ की नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए हैं। आमतौर पर शपथ ग्रहण के दिन नए अध्यक्ष की नेम प्लेट लगती है। ऐसे में सीपी जोशी ने एक उदाहरण भी पेश किया। और अब बात करेंगे प्रदेश में बारिश के साइड इफेक्ट की। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बीकानेर के कोलायत की हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर नदी में कटान होने की वजह से रेल ट्रैक डूबा है और रेलवे प्रशासन मालगाड़ी को पानी में डूबी पटरियों से ही निकालते हुए दिखाई दिया। दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्वाचन इलाके दूदू जिले के फागी की, जहां पर पानी में फंसने के बाद एक रोडवेज बस खराब हो गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। अगली तस्वीर है पाली जिले के देसूरी सोजत की, जहां पर उफनती नदी को पार करते वक्त युवक बाइक समेत तेज बहाव में फंसा, इसे बाहर हालांकि निकाल लिया गया। और आखिरी की जो तस्वीर है वो अजमेर के किशनगढ़ की, जहां पर भारी बारिश के चलते पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा ढह गया है। इससे गांव के आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। तो उधर जोधपुर में भी बारिश का कहर देखने को मिला। बोरुंदा में झमाझम बारिश हुई है, इससे कस्बे के चारों तरफ पानी पानी देखने को मिला है। वहीं बारिश के पानी से सड़कें लबालब हो गई और इस बारिश से हालांकि किसानों को फायदा होगा, इससे किसान खुश हैं। तो जोधपुर के इलाके की तस्वीरें। बोरुंदा में झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जगह जगह पानी भर गया। हालांकि लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसान खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं उदयपुर सिटी में रेलवे स्टेशन के कायापलट का काम युद्ध स्तर पर जारी है। रिपोर्ट देखिए। रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश में 85 स्टेशनों को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। इनमें यात्रियों को
विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेलवे की माने तो स्टेशन पर यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी अपने स्टेशनों का पुनर्विकास इस योजना के तहत कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के उदयपुर सिटी स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी इस योजना के तहत लगभग 354 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर 72 मीटर चौड़ाई का विशाल एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है। स्काई वॉक से फुट ओवर ब्रिज जुड़ेगा। 30 लिफ्ट और 26 एस्केलेटर लगेंगे। इसके अलावा वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। रेलवे स्टेशन को भव्य, आकर्षक और आधुनिक बनाने के साथ साथ इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इसके संचालन और मेंटेनेंस में कम ऊर्जा खपत वाले तौर तरीकों और तकनीक को अपनाया जाएगा। साथ ही इसमें ग्रीन बिल्डिंग सुविधाओं के अलावा सौर ऊर्जा, वेस्ट प्रोसेसिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे संसाधन भी मौजूद होंगे। इस पूरे जो स्टेशन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम 40,000 यात्री क्षमता के अनुसार से इसका बना रहे हैं। 20 लिफ्ट, 26 एस्केलेटर लगा रहे हैं और 86,000 स्क्वायर मीटर एरिया में पूरा हम इसको डेवलप कर रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि ये जो स्टेशन का डेवलपमेंट होगा, इससे न सिर्फ आधुनिकता का समावेश होगा, बल्कि जो आम यात्री जो आ रहे हैं हमारे स्टेशन पे, उनको आने वाले भविष्य में एक नई और बहुत ही बढ़िया सौगात मिलने वाली है। इससे लेक सिटी के स्टेशन की पूरी तस्वीर ही बदली जा रही है, जो कि पर्यटन के लिहाज से भी उदयपुर रेलवे स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ समय बाद जब आप उदयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ पर आपको एक भव्य रेलवे स्टेशन नजर आएगा। खास बात यह है कि उदयपुर की झलक आपको प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं उदयपुर के सज्जनगढ़ इलाके में अब एशियाटिक लॉयन का कुनबा कैसे बढ़ाया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। अब लेक सिटी उदयपुर का सफर होगा यादगार। सैर सपाटे के रोमांच को मिलेगा नया विस्तार। लॉयन सफारी में एशियाटिक लॉयन का जोड़ा आएगा नजर। एशियाटिक लॉयन का एक जोड़ा उदयपुर पहुंच गया है। इसमें मेल लॉयन का नाम सम्राट और फीमेल लॉयन का नाम सुनैना है। सम्राट 3 साल 7 महीने का है, जबकि सुनैना 3 साल की है। फिलहाल दोनों को अलग अलग रखा गया है और उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। दोनों को 21 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। खास बात यह है कि यह जोड़ा शकरबाग जू में ही जन्मा है। वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों के अंदर प्रेम भावना, उनके कंजर्वेशन, उनकी संपूर्ण जानकारी उन व्यक्तियों को प्राप्त हो सके जो टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से आते हैं, और यहाँ के लोगों को भी पूरी जानकारी हो सके कि वाइल्ड लाइफ के कंसेप्ट के बारे में हो सके। इसके लिए विभाग द्वारा लॉयन सफारी का काम शुरू किया गया है, जो कि अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद सज्जनगढ़ क्षेत्र में वन विभाग 20 हेक्टेयर जंगल में लॉयन सफारी तैयार कर रहा है। बताते चले, उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब तक 6 शेर थे। इनमें 3 नर और 3 मादा हैं। पार्क में 23 प्रकार के जीव मौजूद हैं। वन विभाग सज्जनगढ़ में 3.45 करोड़ की लागत से लॉयन सफारी बनवा रहा है। सफारी में 26 हेक्टेयर का एनक्लोजर होगा, जहां सभी 8 शेर शेरनियों को रखा जाएगा। दर्शकों के लिए डिस्प्ले एरिया भी रहेगा। प्रदेश में जयपुर के बाद ये दूसरी लॉयन सफारी होगी। आने वाले टाइम में जैसे अभी हमने एक मेल और फीमेल लेके आए हैं, इनकी संख्या, ये ब्रीडिंग करेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी और हमें दोनों लाभ होंगे। तो कंजर्वेशन भी होगा, साथ में आने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में न सिर्फ एशियाटिक लॉयन की दहाड़ सुनी जा सकेगी, बल्कि गिर के बाद अब उदयपुर भी एक बड़ा सेंटर बन सकता है। वन विभाग की तैयारी है कि उदयपुर के इस सफारी क्षेत्र में आने वाले समय में लॉयन का कुनबा बढ़े, जिससे फॉरेस्ट टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट।
कल से 3 दिवसीय आरसीए एम्पायर और स्कोरर सेमिनार और परीक्षा आयोजित होगी। विमल शर्मा आयोजन और संचालन कमेटी के संयोजक होंगे, जबकि सतीश व्यास सह संयोजक बनाए गए हैं। एम्पायर और स्कोरर की परीक्षा में पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगे। तो कल से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एम्पायर और स्कोरर की यह परीक्षा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी सह संयोजक और संयोजक को सौंपी गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुड नाइट राजस्थान। नमस्कार।